अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की। और हमारे पास आज जो है वो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन यू नो दैट कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन मीन कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, ठीक है जी। अच्छा जी, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड और इनमें डिस्कस मतलब डिफरेंस, एक हमने नेक्स्ट चैप्टर पीछे जो पढ़ा है, हमारा प्रीवियस चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आ सकते हैं सारे, हमने बात की थी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन अब जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ओनली कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आप इसके पास लिख सकते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया जी CH4 या CH3, मीथेन या इथेन, ये इसके सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद अबाउट 90% ऑफ एनर्जी यूज्ड सस्टेन आर वेर लोग, ये हमारे पास फोसल फ्यूल्स से मतलब तकरीबन एनर्जी हम ज़्यादातर हासिल करते हैं। फोसल फ्यूल्स किसे बोलते हैं जी, जो डेड प्लांट, मतलब कंसीडर ये किया जाता है कि लाइफ जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद से एक डायनासोर का मतलब थोरेसिक ईरा था, ईरा था, उसके बाद डायनासोर बहुत ज़्यादा थे और वो फिर आजकल बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि वो ज़मीन में दब गए थे पहाड़ों के अंदर और उनकी मतलब बॉडी में से वो कन्वर्ट हो गई ऑयल में। लकड़ी भी इसी तरह, जो ज़लज़ला आता है या अर्थक्वेक होता है उससे मतलब जो लकड़ी है, जो चीज़ें भी ज़मीन में दब जाती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कोल में और फोसल फ्यूल में पेट्रोल और जितनी इस तरह की प्रोडक्ट है, उसमें डीजल भी है, उसमें कैरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल भी है, उसमें नेचुरल गैस CH4 भी है, उसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन है मोस्टली ये हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस आर एयर लेट सन रेज टू वार्म द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन वी अर्थ। हाँ जी, ये आपका साइड बॉक्स बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप मुझे बताएंगे कि कैन CO2 इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक? नो, ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन इज अ कंडीशन, हाइड्रोजन एक कंडीशन है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होनी चाहिए। ये अब CO2 जो गैस है ना, ये हवा में से या ज़मीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं, जो सनलाइट आती है ना, वो ज़मीन को गर्म कर देती है। गर्म करने के बाद वो हीट की फॉर्म में जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है CO2 और एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है मतलब, ठीक है। तो इसे फिर अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। यही हम बात कर रहे हैं कि ये देखें सिंपल, दिस इज़ द अर्थ अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ऊपर इसके हमारे पास क्या है जी, लेयर ऑफ CO2, ये CO2 की लेयर। सनलाइट आ रही है डायरेक्ट यहाँ से ज़मीन के ऊपर, यहाँ से ये अल्ट्रा वायलेट भी है और सनलाइट भी है। यहाँ से जो बाहर जा रही है वो कौन सी है जी, IR, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसका मतलब हीट जो बाहर से आ रही है सिस्टम के अंदर वो इसी सिस्टम के अंदर ट्रैप होती जा रही है, यहाँ से बाहर नहीं जा रही, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज लाइक वाटर वेपर्स जो है इसके तौर पर करते हैं। और उसके बाद हम इसके कुछ मतलब साइंटिफिक नेम हम देखेंगे कुछ चीज़ों के, उसे हम कहते हैं IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसको आप याद रखते हैं IUPAC, ठीक है। आप इस तरह कर लें, बेसिकली IUPAC है, तो आप इसे याद करने के लिए किस तरह कर सकते हैं, IU आगे आपके पास आ जाए PAC, ठीक है। तो ये IU मतलब ये प्रोनाउंसिएशन दे रहा है I की, ये U की, ये PAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC ने। मतलब अगर ना हम जिस तरह इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल गैस है, बलूचिस्तान वाले से कहते हैं ये सुई गैस है। अब साइंटिफिक नेम इसका एक है, उसे हम कहते हैं मीथेन, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, वो एरिया के हवाले से नहीं है। इसे सुई गैस भी कहते हैं लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड है,
बिकॉज ये बलूचिस्तान में सुई के मुकाम से निकली है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्केन। देखने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।